हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं ट्रिगोमेट्री टेबल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 3 तरीके से, जो कि पहली बार यूट्यूब पर होगा, 3 तरीके से ट्रिगोमेट्री टेबल को हम कैसे याद रख पाएंगे। तो बच्चों, आपको इस प्रकार मैं आपको ट्रिगोमेट्री टेबल सिखाऊंगा कि आप 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको कॉमन सी पहली ट्रिक से आपको इसको ट्रिगोमेट्री सिखाता हूं कि कैसे याद रखना है, और उसके बाद आपको दूसरी सिखाऊंगा अभी, और इसी प्रकार तीसरी भी सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे YouTube पर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम पहली ट्रिक पर। तो पहली ट्रिक क्या है बच्चों, जो आप सभी जानते भी हो कि सबसे पहले बच्चों यहाँ 0 कर लो। चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, क्योंकि ये शायद चल नहीं रहा होगा ढंग से। तो बच्चों, हमने यहाँ 0 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, यानी क्रम से 0 से 4 तक संख्या लिख देंगे। उसमें प्रत्येक संख्या में लगा देना है आपको 4 का भाग, प्रत्येक संख्या में 4 का भाग। फिर ले लेना है आपको इसका वर्गमूल, फिर लेना है आपको इसका वर्गमूल। अब आप देखो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या आएगा। जब हम 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 हो गया, और 0 का वर्गमूल 0 आता है। लिख देंगे क्रम से साइन के आगे। ऐसे ही 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है। इसी प्रकार 2 का वर्गमूल, अब देखो ये कट जाएगी संख्या, यानी कैसे कट जाएगी कि ये कट जाएगी 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी ये रहेगी अंडर रूट में 1/2। और 1 का वर्गमूल आप जानते हो कि 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं आता, इसीलिए इसको लिख देंगे रूट में। अब बच्चों √3, यानी अब 3 का वर्गमूल नहीं आता है, आप जानते हो, लेकिन 4 का वर्गमूल आ जाता है 2, ये भी आप जानते हो। इसी प्रकार 4 का 4 में भाग लगाया तो कितना हुआ 1, और 1 का वर्गमूल आ जाता है बच्चों 1। अब साइन के ये सभी ट्रिगोमेट्री यानी सभी अंशों के मान लिख दिए हैं आपने। अब आपको जब कॉस के लिखने हैं तो पीछे से स्टार्टिंग कर दो। तो पीछे से स्टार्टिंग करेंगे तो ये 1, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। तो बच्चों, ये हुआ तुम्हारा साइन और कॉस की सभी अंशों के मान। अब इसी प्रकार अब आपको लिखना है tan। आप जानते होंगे tan क्या होता है बच्चों, आपने सीखा था कि tan का जो फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, यानी साइन और कॉस के रूप में, तो वो होता है sin θ/cos θ। तो यानी tan चाहिए अगर आपको, तो साइन के मान में cos का लगाना है भाग, तो आपका tan की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 0 में अगर आप 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा कि 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों आपका केवल √3। ये आ जाएगा √3 नहीं बच्चों, 1/√3। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ लगा दो भाग। 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 का, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगी, √3 नीचे आ जाएगी, तो 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 1। अब इसी प्रकार √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है, यानी √3/2 में भाग लगाना है 1/2 का, तो 2 ऊपर पहुंच जाते हैं जब गुणा में चेंज करते हैं, और 1 आ जाती है नीचे, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया कि √3। अब इसी प्रकार 0 का भाग लगाना है 1 में, तो आपसे नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसी प्रकार जैसे हमने कॉस के लिए साइन का उल्टा किया था, अब इसी प्रकार कॉट के लिए tan का उल्टा कर दो, पीछे से स्टार्टिंग कर दो। तो यानी यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट, और उसके बाद √3, उसके बाद 1, और नहीं हाँ सही है, उसके बाद फिर 1/√3, और फिर ये 0, फिर ये 0। अब आपको चाहिए सेक। अब सेक आप बहुत आसानी से जानते होंगे, किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक उल्टा होता है हमारा कॉस का उल्टा, यानी सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा करना है, उल्टा कैसे करते हैं पता है आपको, 1 के नीचे ले जाते हैं वैल्यू को, तो वो उल्टा हो जाता है। तो 1 को 1 के नीचे ले जाएंगे तो 1 ही हुआ, क्योंकि 1 का 1 में भाग लगाएंगे तो फिर से 1 ही आ जाएगा लौट कर। अब इसी प्रकार अब आपको करना है √3/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगी, √3 नीचे आ जाएगी, तो 2/√3। अब इसी प्रकार
इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, तो रहेगी तो √2 ही ना केवल, क्योंकि एक नीचे लगाओ मत लगाओ। अब इसी प्रकार 1/2 का उल्टा करना है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, और 2 एक नीचे लगाओ मत लगाओ बच्चों। अब इसी प्रकार अब 0 को करना है उल्टा, तो यानी 1/0, 1/0 कितना हो जाता है? अरे इनफाइनाइट हो जाता है। आप अभी तो जानते हो, क्योंकि 0 का हम भाग लगाएं किसी में तो इनफाइनाइट होता है बेटा। चलो फिर अब समझते हैं कोसेक का। जैसे हमने कॉस और कॉट के लिए साइन और टेन का पीछे से लिख दिया था, इसी प्रकार आपको कोसेक का जो लास्ट पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट कर देंगे। तो यानी ये हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर ये 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3, फिर ये 1। तो कितनी सिंपल थी ट्रिगोनोमेट्री बनाना पूरी टेबल को। तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हो और सभी ने आपको ये बता भी दिया है कई बार। YouTube पर आपको वीडियो कई मिल जाएंगे, यानी बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी आपको जिससे कि ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल हमें सिखा दिया जाता है। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे उस ट्रिक पर जो कि अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई है। तो चलिए बच्चों समझते हैं उस टेबल को। तो बच्चों ये टेबल तो बहुत आसान होती है इसको बनाना, लेकिन हम क्या सभी टेबल को बनाना पड़ेगा किसी का मान निकालने के लिए? बात तो ये है ना। तो बेटा हम क्यों ना उसी कोण का मान निकालें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ न्यू ट्रिक पर। तो जल्दी इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ बच्चों। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम इसकी सेकंड ट्रिक पर जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो समझना बच्चों इसे ढंग से आप, और ये एकदम नई ट्रिक है जो कि आपको YouTube पर किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो बच्चों इसे हमें कैसे समझना है? मान लो हमें 0 अंश का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने ये कोण बनाया 0 अंश का, क्योंकि आप जानते हो एक लाइन और एक और लाइन है हमारे पास दूसरी जो कि इसी के ऊपर है। तो बताइए इन दोनों लाइनों के बीच का कितना कोण बनना है कि 0 अंश, क्योंकि कोई भी कोण नहीं बनना तो कितना होगा? 0 अंश होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए जो लाइन इसके ऊपर थी वो थोड़ी सी ऊपर है, यानी ये कितने की आप 0 अंश का कोण है, क्योंकि हमें इसमें काम भी तो करना है, इस वजह से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो बेटा यही चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है आपको। तो देखना ये नीचे आप जानते हो आधार होता है, सबसे ऊपर कर्ण होता है और ये लंब होती है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि नीचे 1 आधार और कर्ण भी 1 और लंब 0। पाइथागोरस प्रमेय से हम ये सभी मान निकाल लेते हैं। तो बस ये मान आप याद कर लो, या फिर 2-3 बार चित्र बना लेना। आपकी ट्रिगोनोमेट्री कहीं टेबल यानी ट्रिगोनोमेट्री की टेबल कहीं नहीं जाएगी, आपके पास रहेगी 7 जन्म तक। तो बेटा देखो अब आपने ये याद कर लिया। तो देखो मैं जानना चाह रहा हूं कि sin 0 का मान क्या होगा। जैसे मैंने अचानक पूछ लिया आपसे कि sin 0 का मान क्या होगा, तो sin आप जानते हो कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब घेरा कर्ण घेरा, तो लंब 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 0 में अगर हम 1 का भाग लगाएंगे तो 0 आता है। तो sin 0 का मान 0। इसी प्रकार मान लो मैंने अचानक आपसे पूछ लिया cos 0 का मान। तो cos आप जानते हो कि आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार घेरा कर्ण घेरा, यानी आधार भी 1 है कर्ण भी 1 है, और आप जानते हो 1 का 1 में भाग लगाएंगे तो 1 आ गया, यानी cos 0 का मान भी 1 आ गया। इसी प्रकार मान लो मैंने अचानक आपसे पूछ लिया कि tan 0 का मान। तो tan 0 का मान बेटा आप जानते हो tan क्या होता है कि लंब बट्टे आधार। लंब कहाँ है? घेरा आधार घेरा, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जिसकी आपको जरूरत है आप चित्र से आसानी से निकाल लोगे। अब इसी प्रकार आपको दूसरा चित्र समझना है। मान लो अगर 30 अंश में आ जाए कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, तो बेटा अब मैं इस चित्र को आपको समझाता हूं दूसरे को। आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ये प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। ये प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। अब मुझे जरूरत है 30 अंश की। मैंने क्या करा कि इस चित्र को बीच यानी यहाँ से शीर्ष लंब डाल दिया। तो ये कोण कितने का रह जाएगा? 30 अंश का। ये कितने का रह जाएगा? 30 अंश का। अब इसी चित्र को मैंने पलट दिया है। तो देखो ये 30 का ये 30 का। अब जानते हो कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है
और ये आधार होती है और ये कर्ण होती है। इस प्रकार मैंने आपको ये चित्र बनाया है, लेकिन आपको डायरेक्टली ये चित्र 2-3 बार बना लेना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि लंब 1 होता है और कर्ण 2 होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा आधार √3 आ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, √3 1 2 यही आपको याद रखना है बस, ओनली। अब देखना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल लो 30 में, जैसे मैंने निकाला मान लो sin 30 की वैल्यू। sin 30 आप जानते हो कि लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो 1/2 हो गया। मान लो अचानक मैंने आपसे पूछ लिया tan 30 का, तो tan आप जानते हो कि लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो यानी 1/√3। मान लो मैंने अचानक आपसे कोसेक 30 का पूछ लिया, अचानक मैंने आपसे कोसेक 30 का पूछ लिया, चित्र बनाएंगे धार से ना, और देखो कोसेक आप जानते हो कि कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण कहाँ है, ये रहा, लंब ये रहा, तो 2/1 यानी कितना हुआ 2। इस प्रकार बच्चों आप किसी भी 30 अंश के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान आसानी से बता दोगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों, इससे सिंपल ट्रिक कोई भी नहीं हो सकती है। अब इसी प्रकार हम तीसरे कोण पर आ जाते हैं 45 अंश पर। 45 अंश पर बेटा ध्यान रखना, ये 45 है और ये भी 45, तो बताओ कोण के सामने वाली भुजा भी लंब, यानी कोण के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, चाहे अगर इसके लिए देखें तो ये लंब कहलाएगी। तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर लंब और आधार जो है बराबर होते हैं, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये √2 होगा। ऐसा आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये केवल याद रखने हैं बच्चों ये मान। और ये मान कैसे याद होंगे आपको कि 2-3 बार बना लेना कॉपी पर, आसानी से याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। मान लो मैंने आपसे बच्चों पूछ लिया sin 45 का मान, sin 45 का पूछ लिया मैंने आपसे। sin आप जानते हो कि लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब घेरा कर्ण घेरा, तो 1/√2 यही लंब बट्टे कर्ण। मैंने अचानक आपसे पूछ लिया tan 45 का मान, tan 45 यानी लंब बट्टे आधार, तो लंब कहाँ ये रहा, आधार ये रहा, तो 1 ही हुआ, क्योंकि 1/1 1। अब मैंने अचानक बच्चों आपसे पूछ लिया कि sec 45 का, तो sec 45 आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि कर्ण बट्टे आधार होता है, तो कर्ण कहाँ है ये रहा और आधार ये रहा, तो √2/1, तो यानी √2। आसानी से एक बार में निकल जाएंगे। मान लो मैंने पूछ लिया आपसे कि cos 45 का मान, cos 45 का मान, cos आप जानते हो कि आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार घेरा कर्ण घेरा, तो 1/√2। और भी इसी प्रकार आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल सकते हो 45 अंश में। अब आते हैं हम अपने 60 के अंश पर। तो बेटा 60 अंश में जो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया था उसको अब पलटेंगे नहीं, अब यूं ही कि यूं ही खड़ा रहने देंगे, क्योंकि हमें चाहिए 60 अंश का, हमें चाहिए 60 अंश का, तो हमें तो इससे मतलब है। हम देखो 30 अंश बारे में जानते हैं कि ये √3 होता है और ये 2 होता है, ये 1 होता है, पहले से पता है। लेकिन यहाँ पर एक बात चेंज हो जाएगी, कौन सी, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी। हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होती है और ये कर्ण होती है, तो बेटा फर्क इतना ही रहेगा, जो 30 अंश के में आधार था वो लंब बन जाएगा और जो लंब था वो आधार बन जाएगा, कर्ण आपका सेम रहेगा। वही चीज है देखो यहाँ पर, इसमें ये √3 आधार होता था, लेकिन यहाँ लंब का काम करेगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो बस लंब आधार आधार लंब, यानी 30 वाला ही चित्र सेम टू सेम। तो अब मान लो मैंने आपसे पूछ ली गलती से कि sin 60 का मान क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब ये रहा कर्ण ये रहा, तो यानी √3/2। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया cos 60 का मान, cos आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है ये रहा और कर्ण कितना ये रहा, यानी 1/2। मान लो मैंने आपसे पूछ ली कि tan 45 का मान भी बता दो फिर, तो tan आप जानते हो लंब बट्टे आधार, लंब कहाँ है, लंब कहाँ है भाई, लंब ये रहा आधार ये रहा, तो √3/1 यानी √3। इस प्रकार आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 60 अंश में भी मान आसानी से बता देना। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आखिरी 90 अंश पर। अब 90 अंश में बच्चों ये आधार 0 होगा, लंब और कर्ण 1 1 होगा, बस इतना याद रखना है। और देखो
किसी भी ट्रिकोमेट्री का निकालो, चाहे साइन 90 हो तो साइन 90 का मान बताओ जल्दी बेटा क्या होगा कि साइन आपको पता है कि लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब ये रहा कर्ण ये रहा, यानी एक ही होगा। मान लो हमें कॉस 90 का मान बताना है, कॉस 90 बोले तो आधार बट्टे कर्ण, आधार ये रहा कर्ण ये रहा, तो 0/1 कितना हो गया कि 0 हो गया। मान लो हमें बताना है बच्चों हमें बताना है कोशेक 90 का, कोशेक 90 का बताना है। तो कोशेक बोले तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण का है कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, तो 1/1 कितना होता है, अरे 1 होता है। मान लो हमने पूछ लिया एक और tan 90 का पूछ लिया, tan बोले तो लंब बट्टे आधार, लंब ये रहा आधार ये रहा, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। इस प्रकार आपकी दूसरी ट्रिक भी एकदम समाप्त हुई। अब बच्चों आपको ये कैसे याद रखना है कि केवल एक ही तरीका है, आप 2-3 बार कॉपी पर बना लेना इन चित्रों को, बार बार 2-3 बार बना लो, फिर देखना आपको कोई सी भी ट्रिकोमेट्री की टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चाहिए हमें वो हम बता देंगे डायरेक्ट। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं अपनी आखिरी ट्रिकोमेट्री टेबल पर, जो कि तीसरी टेबल है आपकी। तो बने रहिए बच्चों, क्योंकि हम अब आपको लेकर आए हैं अब हाथ के जरिए ट्रिकोमेट्री टेबल कैसे बताएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब इसकी आखिरी ट्रिक पर, जो कि हम सीखेंगे अब तीसरे तरीके से ट्रिकोमेट्री टेबल। तो देखो बच्चों हम कैसे अब फिंगर द्वारा यानी हाथ द्वारा हम कैसे बताएंगे किसी भी ट्रिकोमेट्री फंक्शन का मान। तो समझना बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाथ इस प्रकार रखना है। अब देखो नीचे से कोण लगा दो, ये 0 अंश है, ये उसके बाद 30 अंश है, उसके बाद ये 45 अंश है, उसके बाद ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। अब देखो बच्चों कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं मान बताने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं कि साइन का याद रखना है आपको कि अंडर रूट में फिंगर ऑफ बिलो, इसका मतलब होता है कि फिंगर के नीचे जितनी उंगलियां हैं उन संख्याओं को गिना जाता है। और कॉस के लिए अगर निकालना है तो फिंगर ऑफ अबव, इसका मतलब यह है कि फिंगर के ऊपर जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को लिखा जाता है, 2 का भाग आपको लगाना है ये 9 में, और 10 का कि फिंगर ऑफ बिलो में फिंगर ऑफ अबव का भाग लगा देते हैं। तो समझना देखो कैसे हम निकालेंगे। अब मान लो आपको साइन के ट्रिकोमेट्री मान निकालने हैं, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। तो साइन का हम पहले निकालेंगे। तो देखो बच्चों आपको क्या करना है कि आप अगर 0 अंश का निकालेंगे तो देखिए 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोई भी उंगलियां नहीं है, यानी एकदम 0 है। तो 0 है तो यहां लिखेंगे अंडर रूट में फिंगर ऑफ बिलो कितनी 0 और बट्टे 2, यानी बट्टे 2 अलग है आपका, यानी अंडर रूट 0 और बट्टे 2। तो 0 का वर्गमूल 0 आता है और 2, तो 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आ गया। मान लो अब आपको निकालना है बच्चों 30 अंश का, 30 अंश का निकालना, तो बताइए 30 वाली उंगलियां देखेंगे, इसको हाइड कर लेंगे यानी इसको दबका लेंगे, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, मात्र 1 उंगलियां है, 1 है और 2 का भाग लगाना है। 1 का वर्गमूल आप जानते हो 1 आता है और ये 2 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब बच्चों मान लो हमें 45 अंश का मान निकालना है, 45 अंश वाली उंगली को हाइड कर लो। अब देखो इस वाली उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 2 उंगलियां हैं, देखो 1 और ये 2। तो आपको क्या करना है अंडर रूट में 2 और 2 का भाग आपको लगाना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि √2 का वर्गमूल नहीं आता और नीचे 2 है, और √2 से 2 √2 टाइम्स कट जाता है, तो ये आ जाता है 1/√2। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1/√2। अब बच्चों बात कर लेते हैं 60 अंश की। 60 अंश की बात करेंगे तो देखो इस वाली उंगली को हाइड कर लेंगे, दबका लेंगे। अब देखो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 उंगलियां हैं। तो रूट के अंदर अब आपको क्या करना है कि 3 रखना है और 2 का भाग लगाना है, तो √3/2 आपका ये मान हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 अंश की। तो 90 वाली उंगली को यानी अंगूठा को हाइड कर लेंगे। अब बताइए इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, तो √4 और बट्टे 2, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बच्चों। अब 4 का वर्गमूल 2 आता है और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है 1, यानी साइन 90 का मान कितना हो गया बच्चों 1। इस प्रकार हमने ये साइन के सभी के मान जान लिए और आपको जिसकी जरूरत है उंगलियों द्वारा निकाल सकते हैं। अब मान लो हमें कॉस का चाहिए, इसे भी समझ लेते हैं।
जब कॉस का चाहिए तो देखो फिर से अब बात करते हैं कि फिंगर ऑफ एबव यानी ऊपरली वाली संख्याएं देखेंगे। मान लो आपको 0 अंश का निकालना है पहले, तो इसको हाइड कर लेंगे और इसके ऊपर देखो कितनी उंगलियां हैं। इसकी उंगलियां इसके ऊपर है 1 2 3 4 कि 4 उंगलियां हैं, तो यानी अंडर रूट 4 और बट्टे 2 का भाग लगाना है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना होता है 1 होता है, आप सीधा सीधा जानते हैं। तो यानी इसका मान आ गया cos 0 का मान 1। अब बात कर लेते हैं, पहले बच्चों में इसे रफ कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने समझ ही लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं, इसको भी रफ कर दो। अब बात आते हैं बच्चों किस पर, 30 अंश पर, वो भी कॉस में। तो कॉस अंश में कहाँ चला गया, 0 अंश मिट गया। अच्छा तो चलो फिर आ गया हमारा हाथ वहीं पर। तो देखो मान लो 30 अंश का निकालना है, तो देखो अब 30 वाली उंगली को हाइड कर लो और इससे ऊपर वाली संख्या को गिनो। कितनी संख्या है 1 2 3, तो अंडर रूट 3 और बट्टे 2 का भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टे 2। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं 45 अंश की। तो 45 अंश की बात करेंगे तो देखो 45 वाली उंगली को हाइड कर लेंगे और इसके ऊपर वाली संख्या देखो कितनी है 1 और के 2, यानी अंडर रूट 2 और बट्टे 2। आपको पता है कि रूट 2 टाइम्स कट जाता है नीचे वाला, तो यानी ये आ गया बच्चा 1 बट्टे रूट 2। अब बात करते हैं 60 अंश की। तो 60 अंश की बात करेंगे तो बताइए बच्चों जल्दी फटाफट जल्दी बताइए कि 60 के ऊपर यानी 60 वाली जो उंगली है वो उसको हाइड कर लेंगे, इसके ऊपर कितनी उंगली बची 1, यानी अंडर रूट 1 बट्टे 2। तो 1 का वर्गमूल आप जानते हो 1 होता है, यानी 1 बट्टे आ गया 2, 1 बट्टे 2। अब बात करते हैं 90 अंश की। तो बताइए 90 वाली उंगली को हाइड कर लेंगे, अब इससे ऊपर कितनी संख्या है 0, अरे 0 है और 2 का भाग लगाना है, तो 0 का वर्गमूल 0 आता है, तो ये आ गया आपका 0। देखो आपने कॉस के भी आसानी से बता दिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तीन तरीके से आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल सिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चों अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद होगी तो आप जिंदगी में कभी भी ट्रिगोनोमेट्री यानी किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आप आसानी से मान बता देंगे। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं लास्ट की, किसकी 10 की। 10 में आप ध्यान रखना फिंगर ऑफ बिलो की भाग लें, इसमें भाग लगाना फिंगर ऑफ अबव का। तो चलो फिर से रख लेते हैं। तो देखना बच्चों जब मैंने 0 अंश का निकाला, अब 0 अंश का, अच्छा इससे पहले मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अच्छा से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब देखो मान लो मैंने 0 अंश का जब निकाला तो देखो अंडर रूट के अंदर फिंगर ऑफ बिलो यानी इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 0, और उसके बाद इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 4 कि 4 हैं। तो 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल आप जानते हो 0 आता है, तो यहाँ 10 0 का मान भी 0 हो गया। अब बात करते हैं 30 अंश की। तो सबसे पहले ये देखो कि 30 वाली उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 1 उंगली है, तो 1 रखेंगे। अब लेकिन अब ये देखना है कि इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं कि 1 2 3 यानी 3। तो आपको पता है 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 3 का वर्गमूल आता नहीं है, 1 बट्टे रूट 3, 1 बट्टे रूट 3। अब बात कर लेते हैं किस पर आएंगे 45 अंश पर। तो देखो जल्दी बताओ 45 से नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 1 2 उंगलियां हैं, अरे 2 ही हैं, नहीं थोड़ा हाथ टेढ़ा हो रहा है, ढंग से देख लेते हैं कि हाँ सही है। इस वाली उंगली को दबका लेंगे तो 2 उंगलियां हैं, तो 2 बट्टे और इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 2 ही ऊपर हैं, तो 2 ही का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं 60 की। तो 60 से नीचे पहले देखेंगे कितनी उंगलियां हैं कि 60 से नीचे हैं आपकी 1 2 3, तो 3 और बट्टे और इससे ऊपर कितनी है कि 1, तो आपको पता है रूट 3 आ गया, रूट 3 आ गया। अब बात करते हैं 90 अंश की। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं कि 4 उंगलियां हैं, यहाँ देखो कि 4 उंगलियां हैं नीचे, तो पहले ऊपर लिखेंगे 4 और इसके ऊपर कितनी है कि 0। अब देखो 0 का भाग अगर 4 में लगाएंगे तो कितना हुआ इनफाइनाइट, तो इसका मान आ गया इनफाइनाइट। देखो कितनी आसानी से आपने फिंगर द्वारा ट्रिगोनोमेट्री टेबल के मान आपने बता दिए। अब आपको इसके आगे के कॉट अगर कोसेक चाहिए तो इसका उल्टा कर देना, सीधा सीधा आपके मान ऐसे निकल आते हैं ये फिंगर द्वारा। तो बहुत ही आसान ट्रिक थी ये तीनों। तो बच्चों मैंने आपको तीनों तरीके से सिखा दिया है, जो अच्छा लगे आप उससे आसानी से याद कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
तो अगर हमने आपके लिए इतनी मेहनत करी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ अपनी एक क्लास में जरूर शेयर करना वीडियो को, ताकि हम 3 तरीके से टेबल को सीख पाएं। क्योंकि बच्चों पहली बार YouTube पर मैंने 3 तरीके से इसको सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार न्यू वीडियो के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.